पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK, 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विथ बिग कारपेट एरिया, वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स। 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली, आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास से सटकर लाल किला ढाबा है और कल देर रात में लाल किले ढाबा में एक घटना सामने आई जहां ऊंट पर सवारी करते वक्त एक करीब 4 से 5 साल का छोटा बच्चा ऊंट के ऊपर से गिर गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ऊंट जो है वो दौड़कर एक छोटा गेट बना हुआ है, उसी गेट के अंदर से पार होने लगा और गेट का ऊपर का हिस्सा उस बच्चे को लगा और वो ज़मीन पर नीचे गिरा, जिसकी वजह से उस बच्चे का जो है सर फूट गया है, ऐसी खबर सामने आई है। और उसी वक्त पर लाल किले ढाबे पे जो है करण की ने अपने तमाम साथियों के साथ वहाँ पर जो है खाना खाने के लिए गए थे और इन्हीं लोगों के साथियों ने जो है उस बच्चे को मेडफोर्ड हॉस्पिटल में पहुंचाया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह के ढाबों में ऊंट चलाना, घोड़े चलाना, उस पर सवारी करना, ये कितना सही है और कितना गलत है। करण भाई, कल आपने देर रात में कॉल किया था और बताया कि यहाँ पर जो है एक बच्चा गिर गया है, ऊँट पे बैठा हुआ था, कुछ टक्कर हुई गेट से। तो इस तरह के जो ढाबे चल रहे हैं जहाँ ऊँट घोड़े वगैरह लाकर यात्रा कराए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, तो कितना सही है, ये कितना गलत है? क्योंकि ढाबा जो है वो खाना खाने की जगह है, साफ़ सफाई वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे में इस तरह से जो घटना सामने आई, इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कल रात तकरीबन 1-1:30 बजे के वक्त मैं लाल किला ढाबे पे, मुमरा बाईपास पे जो लाल किला ढाबा है वहाँ पे हमारे जैद भाई उनके बर्थडे के दावत में गया था। तो उस दौरान जब मतलब हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे ऑर्डर देके, तो उसी बीच एक ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। तो जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो एक 4 से 5 साल का बच्चा ऊँट पे से गिर गया और ये बच्चा ऊँट की सवारी कर रहा था उसके परिवार के साथ। तो जब हमने देखा तो वो बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ था, उसके आँख के ऊपर से, सर से खून बह रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो उस बच्चे को तुरंत मेडफोर्ड हॉस्पिटल लेके गए उसके इलाज के लिए। और जब उसके परिवार से बात की गई उस बच्चे के, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जबकि ये पुलिस केस बनता है कि अगर किसी ढाबे में इलीगल तरीके से तुम ऊँट चला रहे हो, उसकी सवारी करवा रहे, तो ये कोई नेशनल पार्क या अम्यूज़मेंट पार्क या ज़ू नहीं है कि यहाँ पे तुम घोड़े, ऊँट या जो भी जानवर है उसका तुम वहाँ पे इस्तेमाल करोगे कुछ अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सरासर गलत है और मेरी महापालिका प्रशासन के पशुपालन विभाग से और फूड डिपार्टमेंट से और पुलिस प्रशासन से खास करके ये विनती है कि ऐसे जो ढाबों में इलीगल जो भी चीज़ें चलती है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। जिस तरह से बता रहे आप कि वो बच्चा ऊँट से गिरा और उसका सर फट गया। ऊँट की सवारी उसमें हो रही है ढाबे में। कल को अगर ऊँट इधर उधर भागने दौड़ने लगा या फिर किसी को काट लिया, क्योंकि ऊँट अक्सर जो है दांत काटते, इसे पकड़ लेते, सर पकड़ के दबा दिया, बड़ी घटना हो गई, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन के संज्ञान में मामला है कि फला ढाबे में, जैसे लाल किले ढाबे में ऊँट की सवारी की जा रही है, अंदर घुमाया जा रहा है, लोग वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में ऊँट वहाँ घूम रहा है, कुछ बड़ा हादसा कर दिया, किसी को काट लिया या खोपड़ी पकड़ के दबा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आखिर? और खाने का भी वहाँ पर बंदोबस्त है, तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। देखो, जहाँ तक मेरी नज़र में
पूरी जवाब इसकी जिम्मेदारी जो ढाबा चलाते हैं, जो ओनर है उनकी है, जो मैनेज करते हैं ढाबा उनकी है। जब उनसे मैंने सवाल किया कि क्या यहाँ पे ऊँट चला रहे हो, आपके पास कोई लाइसेंस है, तो उन्होंने ऊँट वाले को आगे किया कि ये भाई साहब ऊँट चलाते। तो ऊँट वाले ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसका मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसे ढाबे में ऊँट चला रहा हूँ। तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि ये सब जो भी इलीगल तौर पे चलते हैं इनके धंधे ढाबों में, मुमरा में एक ने अनेक ढाबे हैं जिनमें ऐसे कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम शायद होते होंगे, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखें। और रही बात जो NGOs है एनिमल से रिलेटेड, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब किसी एनिमल का या फिर किसी पशु का मतलब दुरुपयोग होता होगा, तो इसके ऊपर पूरा पाबंदी लगाना चाहिए कि ऐसे सब ढाबे में ये सवारियाँ बंद होनी चाहिए। क्योंकि जिसके वजह से अभी कल देख सकते हैं कि आप उधर पे लाल किले ढाबे में बहुत ही गंदगी फैली हुई थी, दुर्गंधी थी। वो एनिमल्स का सब 1 नंबर 2 नंबर का जो भी गंदगी था वो सब वहाँ पे गिरा हुआ था। चांसेस है कि बाल उड़ जाए किसी के खाने में। तो ये सब क्लीनलीनेस का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे मुमरा के ढाबों में कि ये सब सेफ्टी नॉर्म्स नहीं पालते। फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि इनके ऊपर पूरा वॉच रखा जाए और कैसे जो भी ढाबों में काम चलता है ये सब के ऊपर भी वॉच रखा जाए। तो आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, आप लोग कह रहे हैं कि जो बच्ची चोट लगा उसके परिवार वालों ने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की, वो लोग गए इलाज कराए और चले गए। लेकिन वहाँ पर अगर ऊँट चलाया जाता है और कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर ज़िम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे ढाबों पर नज़र रखे कि क्या एक्टिविटी वहाँ हो रही है, ऊँट चलाया जा रहा है, घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से कंप्लेन वगैरह करने वाले, क्योंकि रात में आप भी वहाँ थे, हॉस्पिटल में भी गए थे आप बच्ची को देखने के लिए। बिल्कुल, हम मुमरा शहर युवा सेना के माध्यम से हम ये मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाएंगे और जो भी पेपर वर्क लगेगा, जो भी पुलिस स्टेशन में लेटर देना होगा या फिर TMC में लेटर देना होगा, इसका हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेने की प्रशासन से मांग करेंगे। और बहुत ही दुख होता है ये बात सुनकर कि जब कोई हादसा होता है तो उसको दबाने के लिए जो ज़िम्मेदार है वो कैसे उसको दबाते, कैसे उन्होंने हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होने दिया, उसको सिर्फ फर्स्ट एड करके उसको वहाँ से हटाया गया ताकि मतलब पुलिस वहाँ पे पहुँचने से पहले वो हादसे के जगह पे मौजूद ना रहे। तो बहुत ही मतलब दुख होता है ये सब देखकर कि लोगों को कैसे दबाया और धमकाया जाता है और ये सब से मतलब कंप्लेन होने से उनको दूर रखा जाता है। जैसे कि हमने कल मेडफोर्ड हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे को कम से कम टाँके लगाने की तो भी इजाज़त दी जाए, बट उनके फैमिली ने ही मना कर दिया कि हमको वो सब कार्रवाई नहीं करनी, पुलिस के मैटर में नहीं पड़ना है हमको, और उन्होंने कंप्लेन करवाने से भी मना कर दिया। जबकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैं नहीं चाहूँगा कि आगे किसी की लापरवाही के वजह से, किसी ढाबे वाले की, किसी होटल वाले की लापरवाही के वजह से किसी भी मेरे मुमरा के नागरिक को या किसी भी नागरिक को कोई दुर्घटना से दूर रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। पत्र व्यवहार करेंगे पुलिस प्रशासन से, मनपा प्रशासन से? जो भी ज़रूरत पत्र व्यवहार है वो हम युवा सेना के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि कल देर रात की ये घटना है जहां ऊँट की सवारी करते वक्त एक बच्चा जो है वो गिर गया था, काफ़ी उसको चोट लगी है। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे देर रात के वक्त, लेकिन परिवार ने भी कहा कि हमें किसी तरह का कोई शिकायत कंप्लेन वगैरह नहीं करना है। लेकिन करण कीने का कहना है कि परिवार नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से ढाबों में ऊँट घोड़ा वगैरह चलाया जा रहा है ये बेहद गलत बात है। खाना खाने की जगह है, वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। कैसे ढाबे के अंदर जो है ऊँट को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन मनपा में भी
पत्र व्यवहार के जरिए शिकायत करने की बात कह रहे हैं। हादसे के वो लेकर एक और उसके ऊपर मैं मतलब फोकस करना चाहूँगा कि जो एंट्रेंस था ढाबे का, जहाँ से लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे उस ऊँट की सवारी कराई जा रही थी। तो चांसेस है कि मतलब वो ऊँट किसी को भी काट सकता है, किसी को धक्का लग सकता है। और जो हादसा हुआ वो भी किस वजह से हुआ कि वो ऊँट जिस रास्ते से चल रहा था उसमें वो ढाबे का एंट्रेंस का गेट था, ऊपर कमान थी ढाबे की, तो उस कमान को लग के वो गिरा है। तो कम से कम ऊँट की हाइट 5-6 फीट होगी, ऐसा अज्यूम कर सकते हम लोग। तो उस हाइट से गिरने के बाद भी वो ढाबे वालों ने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। बस उन्होंने इतना बताया हमको कि हमारे से गलती हो गई, आगे से हम इधर ऊँट नहीं चलाएंगे, बस इतना उन्होंने कहा। तो आपने सुना ये पूरा मामला था। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि पत्र व्यवहार करके कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।